हमारे मुखिया जो है रियल मुखिया है, फेसबुक या मुखिया नहीं है। देखेंगे ही नहीं तो फाइनल हो गया, क्लीन स्वीप है, यहाँ कोई कंटेस्ट ही नहीं है, मुखिया तो बन गई। इनके जो प्रत्याशी हैं, इनके विरोध में उम्मीदवारी देके चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनको सुनने वाला नहीं है और इनको संभरने वाला नहीं है। दोनों में कितना अंतर है? उनका सुनते नहीं, इनको समझते नहीं। यहाँ जात पात के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है, किसी धर्म के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक विकास के मुद्दे पर हो रहा है और इसका हम लोगों ने विकास का काम देखा है आंख से। तो इब्राहिम लिंकन के द्वारा जो शासन व्यवस्था थी, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, वो हमारे पवन जी में है। इस वजह से अब की बार भी दोबारा चांस पवन जी का ही है। इस कड़ाके की गर्मी में आपको पता होना चाहिए, जो घर से निकलने के लिए लोग राजी नहीं होते हैं, यहाँ मुखिया जी तो सूचना सिर्फ देते हैं, इनके लिए 1000-1200 लोग इनके लिए काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार.com। इस वक्त पुनः एक और बार आप लोगों के लिए आपके बीच आपके पंचायत भदौल बुधमा लखराज पंचायत पहुंच चुके हैं। क्योंकि आज यहाँ पर जो अभी वर्तमान मुखिया थे पूनम कुमारी, उनके द्वारा जो है जनसंपर्क अभियान लगातार किया जा रहा है और आज रैली भी थी, जिसको लेकर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे और समर्थन मिल रहा था। लेकिन समर्थन भीड़ से नहीं मिल जाती, समर्थन तब मिलेगा जब वो भीड़ जो है वोट में तब्दील होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ का माहौल देखने को मिल रहा है, यहाँ के लोगों में जज्बा दिखने को मिल रहा है, यहाँ के लोगों में इस मुखिया के प्रति जो विश्वास दिख रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मधेपुरा जिला का और मधेपुरा प्रखंड का जरूर जो इतिहास कहीं ना कहीं तब्दील होगा। इस बीच हमारे बीच जो है कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आखिर आज जनसंपर्क अभियान जो किया गया है, इसमें किस हद तक आप लोगों के द्वारा जो है मौजूदा मुखिया को सपोर्ट किया जा रहा है? क्या नाम? मेरा नाम वो सीताराम शाह। आज आप लोग जो है रैली में आए हुए थे। हाँ, ऐसा बुजुर्ग तो है ही, एक तो कोरोना का समय है ही, इस धूप में करकराता हुआ धूप है, इस धूप में आप लोग रैली में आए हैं, क्या वजह है? वजह यही है, जो हम लोग इससे पहले जो उम्मीदवार है ब्रह्मदेव तांती, उसने एक जुलूस निकाला था जनसंपर्क का, मोटरसाइकिल का, जिसमें 70-75 मोटरसाइकिल निकला था। और आज हम लोग 500 मोटरसाइकिल और 10 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, ये भी 10 था। और पूरा पंचायत का भ्रमण किया गया है और हर वार्ड से जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सारे के सारे लोग इनके समर्थन में है। इसलिए है कि इनका कार्यकाल जो विगत 5 वर्षों का रहा, कोरोना के रहते हुए भी इनका कार्यक्रम चलता रहा, कभी बंद हुआ नहीं। विकास के नाम पर इनके कार्यकाल में हमारे पंचायत का जो विकास हुआ है आज तक नहीं हुआ। पंचायत में अक्सर लोग जो है मौजूदा मुखिया के जो विपक्षी दल के होते हैं, अक्सर कहीं ना कहीं जो सरकार में जो रहते हैं, किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, उनका विपक्ष जो है खिलाफ करना भी जरूरी होता है। जरूरी होता है, मानता हूँ, लेकिन जनतंत्र में होता है ऐसा। हाँ, सबका अपना अपना अधिकार है वोट का। लेकिन जिस प्रकार से आपके पंचायत के लोगों का जो विश्वास है इस मुखिया के प्रति, क्या लगता है कि पुनः इस बार फिर इनको मुखिया बनाया जाएगा? बेहद निश्चित और बहुत वोट से इसके टक्कर में इसका जो प्रतिद्वंदी है नहीं आ रहा है, चाहे वो भदौल हो, बुधमा हो और लखराज हो, 3 गांव मिला के, 3 रेवेन्यू विलेज मिला के एक ग्राम पंचायत है और हर वार्ड के का जन समर्थन इनके साथ है, बहुसंख्यक लोग साथ है। इसलिए कि यहाँ जात पात के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है, किसी धर्म के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक विकास के मुद्दे पर हो रहा है और इसका हम लोगों ने विकास का काम देखा है आंख से। एक बात इसलिए इनको पुरस्कार देना लाजमी है। जी, एक बात बताइए आप कि बुजुर्ग जहाँ पर होते हैं, जी हाँ, उनको अनुभव काफी ज्यादा होता है और उनके अनुभव के बदौलत ही कहीं ना कहीं जो है किसी भी चीज में सफल जरूर होते हैं। आपके जो पंचायत के मुखिया अभी थे,
इनके साथ आप लोग रैली में पहुंचे, कितने प्रतिशत जो है युवा थे और कितने प्रतिशत अनुमान से बताइए कि बुजुर्ग थे? क्योंकि अगर बुजुर्ग का साथ होता है, लोग अक्सर ऐसे कहते हैं, कमेंट्स जरूर आता है, टिप्पणी करते हैं कि फेसबुकिया नेता है, फेसबुकिया मुखिया है। किस प्रकार के मुखिया है आपके मुखिया जी? हमारे मुखिया जो है रियल मुखिया है, फेसबुक या मुखिया नहीं है। इन्होंने काम किया है, जन समर्थन इनके साथ है। और जहाँ तक बुजुर्ग का, नौजवानों का सवाल है, तो यहाँ पर लगभग हर परिवार का, अधिक से अधिक परिवार, हर परिवार तो नहीं कहूँगा, लेकिन अधिक से अधिक परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी थे, और नौजवान भी। नौजवानों की संख्या अधिक थी, बुजुर्गों की संख्या उससे कम थी। लेकिन 25% से अधिक बुजुर्ग है, 75% नौजवान है। और वो नौजवान जो वोटर है, सारे वोटर्स पहुंचे हैं, बाहर का एक भी आदमी इस जुलूस में नहीं था। क्या लगता है जीत जाएंगे इस बार? एकदम निश्चित, कहीं से रोक नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम सीताराम साहब हुआ। असल है यह जो आप जनसैलाब अभी देख रहे हैं रैली का, जो मुखिया जी के घर पर मौजूद है, नाश्ता उस्ता के बाद ये लोग अपने अपने घर के तरफ जाएंगे। निश्चित रूप से हम आज रैली में जितना लोग आया है कोई प्रभाव में नहीं आया है। मुखिया जी का विकास इस पंचायत में इतना हुआ है, उस विकास के नाम पर पंचायत के हर एक वार्ड से इनका जो निजी वोटर है, जो वोट आगे 29 तारीख को वोट में तब्दील हो जाएगा, सिर्फ वही वोटर आज इनके जुलूस में आया है। और ये मुखिया जी काफ़ी विकास किए हैं। हम लोगों का तो यही मानना है कि ये 100% वोट में तब्दील हो जाएगा। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार, वार्ड 6 भदोल। जो जितने भी लोग रैली में पहुंचे थे, वोट में तब्दील वो हो पाएगा? जितने भी रैली में गए थे, ये बाहर से कहीं बोरो हो नहीं आया था। ये मेरे पंचायत का टोटल वोटर था, जो मुखिया जी का आशीर्वाद उनके मुखिया जी ने सर पर दिए थे 5 वर्ष से लेकर के। और अभी जो मुखिया बनेंगे, ये वर्तमान मुखिया काम किए हैं पंचायत के अंदर में, और इससे पहले भी मुखिया रह चुके हैं 10 वर्ष, जो दलाली का पट्टा चल रहा था, समझ रहे हैं। फिर 5 वर्ष से हुआ, 10 वर्ष भी हुआ, 5 वर्ष आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सच्चाई है, सामना सच्चाई बोल रहे हैं, झूठा नहीं बोल रहे हैं। इसलिए करके ये जवाब यहाँ नहीं, हजारों के बीच भी में बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। विकास के नाम पर ये मसीहा है, और ऐसा मुखिया मेरा बाप दादा गुजर गया, बहुत बुजुर्ग गुजर गए, मगर ये मुखिया नहीं मिले हम लोग को। आपके पंचायत के एक बुजुर्ग ने कहा था, एक ऐसे मुखिया थे इस पंचायत के, जिन्होंने उस समय जो पंचायती राज का जो फंडिंग आती है वो नहीं आता थी, लेकिन फिर भी विकास होता था। विकास होता था, तो वो उस समय में ये आमंत्रण नहीं था। जो सरकारी योजना में जो आते थे वो प्रसाद की तरह बटा जाते थे। अभी जो काम कर रहे हैं ये मुखिया मसीहा है ये पंचायत का। इसके अलावे ये मुखिया जो यहाँ जीतेंगे, अभी पूरे ये जो है भदोल मधेपुरा प्रखंड में नंबर 1 में ये मुखिया जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा रहमतुल्लाह आलम नाम हुआ, घर बुधमा लखराज 12 नंबर वार्ड। देखेंगे ही नहीं तो फाइनल हो गया, क्लीन स्वीप है, यहाँ कोई कंटेस्ट ही नहीं है, मुखिया तो बन गई, मात्र औपचारिकता पूरी होनी है। और इस रैली का मकसद आप देखें कि 500 मोटरसाइकिल रैली में था, 4-5 3 व्हीलर था, 4 व्हीलर था, तो कम से कम आप जोड़ लीजिए कि 1200-1300 आदमी। एक बात बताइए, भीड़ इकट्ठा कर लेने से क्या मुखिया बन जाएगा? भीड़ इकट्ठा, हमको ये जानना चाहेंगे आपसे, ये मुखिया जी के द्वारा जब ये आह्वान किया गया कि आज रैली की जाएगी, लोग पहुंचे या बुलाया गया? लोग पहुंचे हैं, बुलाया नहीं गया है, किसी को बुलाया नहीं गया है, बल्कि लोग पहुंचे हैं। ये कानों कान जानकारी हुई कि मुखिया जी आज रैली करने वाले हैं, और हम लोगों की जो कुछ प्रबुद्ध लोग बात किए थे कि रैली करना है। रैली इसलिए भी करना है कि ताकि हमारे जो अपोजिशन के कैंडिडेट हैं उनको भी ये पता लगे कि हम कहीं चुनाव में है नहीं। इससे बेहतर है कि स्क्रूटनी के बाद नाम विड्रॉ कर लें और निर्विरोध मुखिया इसको मान ले, तो पंचायत का भी नाम रोशन होगा, पंचायत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए ही रैली किए हम लोग। हम उसको मैसेज देना चाहते हैं, इस रैली के माध्यम से उनको जानकारी देना चाहते हैं, आग्रह विनती करना चाहते हैं उनसे कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, मुखिया तो जीत गए,
जीत ही गए हैं, इनको निर्विरोध होने दीजिए, तो पंचायत की प्रतिष्ठा बिहार के स्तर पर बढ़ेगा। और वो लोग भी पढ़े लिखे लोग होंगे, उनके साथ भी कुछ बुद्धिजीवी होंगे, वो हमारी अपील को जरूर सुनेंगे। और हम चाहते हैं कि इस रैली के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आप इसको निर्विरोध मुखिया आप भी मान लीजिए, आपका भी भला होगा, पंचायत का भी भला होगा, और सारे लोग जो कंट्राडिक्शन है, जो लोगों की पंचायत में परेशानी है चुनाव में, वो परेशानी भी दूर होगी। ये 1300 मैं पूछता हूँ, 1200-1300 आदमी सड़क पर आना मतदाता को, जो लोग आए हैं किसी के पास 4-5 से कम भी वोटर होगा क्या? उनके परिवार में उनकी पत्नी होगी, बच्चा होगा, लड़का होगा, तो 4-5 वोटर तो होंगे। जब 1200-1300 वोटर सड़क पर हो जिसके पक्ष में एक पंचायत में, और पंचायत का कुल 7400 जो है ये वोटर है, लगभग 74-7500 वोटर हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 1200-1300 आदमी सड़क पर है इसके समर्थन में, वो मांग रहे हैं वोट बाकी लोगों से। तो जहां 1200 लोग वोट मांगने वाले हों, तो अब कोई चुनाव में कुछ रह गया क्या? इसलिए सबको ये समझ लेना चाहिए कि भाई चुनाव तो वन साइडेड हो गया, क्लीन स्वीप है, यहाँ कोई कंटेस्ट है नहीं। तो इसलिए चाहते हैं हम लोग, फिर अपील करते हैं बार बार हम कि इसको निर्विरोध होना चाहिए। 1200 लोग जब वोट मांगने के लिए आपके पंचायत में सड़क पर उतर गए हैं, तो क्या लगता है कि उसके परिवार के सारे सदस्य इन्हीं मुखिया को देंगे वोट? एक जाहिर सी बात है कि परिवार जो भी लोग आए हैं वो अपने परिवार के प्रधान हैं, और हमारा जो हिंदुस्तान का पारिवारिक व्यवस्था है जिसके लिए पश्चिम के लोग भी ललाहित रहते हैं, तो पारिवारिक व्यवस्था में है कि वो वहाँ की हम लोग यहाँ चलता है कि नहीं, गार्जियनशिप के लोग तय करते हैं कि कौन दिशा में इलेक्शन में चल रहा है। खासकर मुझे लगता है आपके पंचायत में जरूर, क्योंकि चौपाल देखने को बड़ा यहाँ पर मिलता है। जी, चौपाल तो प्राय लगता है, आप आइए या नहीं आइए, प्रतिदिन किसी न किसी जगह पर चौपाल, हमको लगता है कि पंचायत के दर्जनों जगह पर, वो चौक चौराहा या अन्य जगह हो, अभी यही चर्चा है कि मुखिया अगर पूनम कुमारी निर्विरोध हो जाती तो हम लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ जाता, पंचायत की प्रतिष्ठा बढ़ जाता। अब तो चौपाल में एकमात्र चर्चा है कि निर्विरोध होना चाहिए। अब देखिए, चुनाव है, कानून है, कानून को तो मानना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन के कानून को। इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे उन लोगों से भी कि जो लोग इसके निर्विरोध में अवरोधक हो रहे हैं, कि वो भी इनके ही साथ हो जाएं और निर्विरोध कर दें। पंचायत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पंचायत को एड भी मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एड मिलेंगे, सरकार के द्वारा भी पुरस्कृत की जाएगी हमारा पंचायत। और जब पुरस्कार मिलेगा तो पंचायत का पुरस्कार कोई मुखिया को नहीं मिलता है, पंचायत की जनता को मिलता है। वो जो एड मिलेगा, कोई मुखिया के लिए तो एड मिलेगा नहीं, तो पंचायत को एड मिलेगा और ज़्यादा विकास हो जाएगा पंचायत का। और जो भी लड़ रहे हैं वो भी तो विकास की ही तो बात करते होंगे लोगों के बीच। इसलिए हम बार बार ये निवेदन अपील करेंगे तो उन लोगों से भी कि आप स्क्रूटनी बाकी है, स्क्रूटनी के बाद विड्रॉ करिए और पूनम कुमारी पवन जी को निर्विरोध करिए, ये हमारा अपील है। और नहीं अगर मानिएगा तो इलेक्शन तो क्लीन स्वीप है, जनता सड़क पर आके बता रही है कि हम अपने मुखिया को चुन चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। भरपूर समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन जो है वोट में तब्दील होगा और इतिहास जरूर बदलेगा क्या, क्योंकि आपके पंचायत के ही लोग कह रहे हैं ऐसा? इस कड़ाके की गर्मी में आपको पता होना चाहिए, जो घर से निकलने के लिए लोग राजी नहीं होते हैं। यहाँ मुखिया जी तो सूचना सिर्फ देते हैं, इनके लिए 1000-1200 लोग इनके लिए काम करते हैं। ऐसा मुखिया हो सकता है जिला के अंतर्गत? मुखिया वोट मांगते हैं जनता के लिए, यहाँ की भदोल बुधमा लखराज की जनता मुखिया के लिए वोट मांगते हैं। दोनों में अंतर है ना। मुखिया प्रत्याशी खुद चुनाव जीतने के लिए वोट मांगते हैं, और भदोल बुधमा लखराज की जनता ये मुखिया पुनः बरकरार रहे इसके लिए वोट मांगते हैं। इतना दोनों में जमीन और आसमान की अंतर है। दूसरी बात है, विकास का जो मुद्दा है, ये 80% लोगों का जो सैलाब उमड़ गया है, आप आंख से देख रहे हैं। 80% जनता का, मतदाता का सैलाब उमड़ गया जो विकास चाहते हैं, और जो विकास नहीं चाहते हैं वो 20% लोग बचे हुए हैं कचरे के रूप में। कचरे में ही कमल खिलता है। हाँ, इतिहास नहीं ऐसा देखिए, कमल खिलता है लेकिन कचरे में कमल, पोखर में कचरे भी होते हैं और कमल भी होते हैं। जब हम 80% कमल के साथ है तो कचरे को रोन के बाहर कर देंगे। ऐसा आपको नहीं, पत्रकार साहब, इतना आप जानिए कि इनके विकास की अगर बात करें तो पंचायती राज चुनाव से लेके आज तक, पंचायती राज के प्रथम मुखिया हुए स्वर्गीय फागुदास जी, उसके बाद के मुखिया हुए भुवनेश्वरी प्रसाद यादव जी, उसके बाद के मुखिया हुए कमलेश्वरी प्रसाद यादव जी, और उसके बाद के मुखिया हुए इस पंचायत के इदरीस आलम साहब जी। उस समय विकास के लिए सरकार की तरफ से फंड नहीं आया करते थे,
उस समय के जो मुखिया बनते थे वो मान सम्मान के लिए मुखिया बनाए जाते थे। आज इनकम के लिए मुखिया बनाए जाते हैं। 2000 के बाद जो मुखिया बने हैं, 15 वर्ष पहले भी इस पंचायत के मुखिया रहे, और 5 वर्षों में जो पूनम कुमारी सह पवन कुमार जी ने इस पंचायत का विकास किया है, ये अजूबा है, अद्वितीय है। इनके विषय में जो कुछ कहा जाए वो कम है। आज पंचायत का पहला विकास है, जो एक भी सड़क, एक भी रोड आप 12 बजे दिन, 12 बजे रात किसी के दरवाजे पर किसी समय जा सकते हैं। आपको यातायात के साधन को पूर्णतया ये मजबूत कर दिए। दूसरा विकास इनका यह है, जो सबसे पहले यहाँ की 80% जनता के पेट का सवाल है, और जो पेट को छीनने वाला होता है, इससे बढ़कर और अनर्थम क्या हो सकता है। इससे पूर्व के जो मुखिया होते थे, उस समय राशन कार्ड होता था लाभधारी के पास, सरकार से रकम आवंटन होके मुहैया होके पंचायत में आती थी, लेकिन लाभधारी को खुद का पता नहीं था कि मेरे नाम से कार्ड है और यह रकम मेरे लिए आया है। जब पूनम कुमारी सह पवन कुमार जी मुखिया बने, तो उस तमाम लाभधारी के कार्ड को सुधारते हुए पहले के मुखिया जी के समय जो कार्ड से रकम आता था वो किसी खास व्यक्ति के घर पहुंचता था, आज के समय में हर लाभधारी के कार्ड से उनके चूल्हे तक पहुंचता है। सबसे जबरदस्त विकास है। तीसरा विकास है, कितने विकास को आपके पास गिनाऊं। पुल पुलिया का विकास है, बिजली का विकास है, शिक्षा पर विकास है, ऊंच नीच जात पात भेदभाव मजहब ये सबको खत्म कर दिए। आपने कहा शिक्षा का विकास, हाँ, जहाँ पर शिक्षा होती है वहाँ पर सब कुछ होता है। सब कुछ होता है। ये शिक्षा का ही न विकास है, जो इस गर्मी में 80% लोग, 1000-1200 लोग इनके लिए उमरे हुए हैं। यहाँ तो सुनने वाले नहीं है प्रतिद्वंदी के लिए। इनके जो प्रत्याशी हैं, इनके विरोध में उम्मीदवारी देके चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनको सुनने वाला नहीं है और इनको संभरने वाला नहीं है। दोनों में कितना अंतर है। उनका सुनते नहीं, इनको समझते नहीं। अंतर है कि नहीं। वो पुकार पुकार के बुलाते हैं, लोग भागते हैं, ये भीड़ में हाथ जोड़ते हैं कि अस्थिर रहिए, तो ये कहते हैं हम नहीं रुकेंगे, आप रुक जाइएगा तो रुक जाइएगा, लेकिन हम आपको मुखिया बना के ही छोड़ेंगे, हम आपके लिए तैयार खड़े हैं। पंचायत में जिस तरह से लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है और लोगों का समर्थन मिल रहा है इस मुखिया के प्रति, क्या लगता है कि लोगों के द्वारा ऐसा सुनने को जरूर मिला है कि इतिहास बदल जाएगा इस बार मधेपुरा प्रखंड का, क्या वो संभव है? ये संभव नहीं कहिए, ये 110% में संभव है। ये सुरक्षित मुखिया चुनाव जीत चुके हैं, ये तो प्रक्रिया हो रहा है। ये जीते हुए मुखिया हैं, ये हारे हुए मुखिया नहीं हैं। ये तो प्रक्रिया, फॉर्मल जो फॉर्मेलिटी चल रहा है वो प्रक्रिया चल रहा है। चूंकि चुनाव वोट गिराने का तारीख 29 को है, अगर कल हो जाए तो क्लियर हो जाएगा। यही लाचारी है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास, इसी पंचायत का पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष हूं मैं। कि अगर समर्थन नहीं होता तो आपको यहाँ दिखाई ही नहीं पड़ता। यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब मुखिया जी के समर्थन में ही आए हैं। इस धूप को नजरअंदाज कीजिए कि कैसा है। आज लोग घर से निकलना दूभर समझता है, लेकिन इस कड़ाके की धूप में पूरा पंचायत का भ्रमण किया है। यह समर्थन नहीं तो और क्या हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभीषण कुमार है। मैं 15 साल से इस पंचायत का पंच प्रतिनिधि हूँ। काफ़ी संख्या में जो कि महिलाएं जो है कि इनका जो कि हिस्सेदारी में निभाने के लिए आज का जो रैली का ये तैयारी किया गया था, ये रैली नहीं बल्कि महारैली का, कि ये 12 नंबर वार्ड से हमको मालूम हुआ, हम 12 नंबर के रहने वाले हैं। कुछ 50 महिला का टीम अलग, 30 महिला का टीम अलग, 50 महिला का टीम अलग, जो कि इस रैली में हम भी जाएंगे। इतना उत्साहित था कि तपती हुई धूप में उनको जो आरजू मिनती किए हैं कि आप लोग जो महिलाएं का व्यवस्था नहीं किया गया है, आप लोग जो कि धूप में नहीं जाए, परेशानी हो जाएगी। काफ़ी संख्या में महिलाएं लोग थी वहाँ पे। अच्छा, जिस तरह से महिला आप बता रहे हैं कि महिलाएं भी काफी संख्या में थी रैली में आने की, क्या वोट में वो महिलाएं वोट देंगी इसी मुखिया को? वो वहाँ की महिलाएं जो है कि वो वोट मांगने के लिए जो कि जा रहे थे। जी, इससे पूर्व के जो कोई भी मुखिया हुए
तो आदमी अगर गांव में किसी को मैंने चुनते हैं तो उसको एक नौकर का पावर होना चाहिए, बल्कि उसको एक नौकर के तरह ट्रीटमेंट आना चाहिए। लेकिन यहाँ जिन मुखिया को आदमी चुनते हैं वो अपना मैंने शासनगिरी चलाने लगते हैं। तो इब्राहिम लिंकन के द्वारा जो शासन व्यवस्था थी, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, वो हमारे पवन जी में है। इस वजह से अब की बार भी दोबारा चांस पवन जी का ही है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा देखिए, युवा का जो है युवा को जो हमारे समाज के निर्माण के लिए जो युवा की अहम भूमिका होती है, तो आप भी एक युवा हैं जी, और आप जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, क्या लगता है कि इतिहास बदलेगा और भरपूर समर्थन मिलेगा? जी भरपूर समर्थन मिलेगा। बस एक इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, वो होने के लिए बचा हुआ है। अब मान लीजिए उसमें 1 महीना का टाइम है, अगर आज भी हो जाए तो आज भी क्लियर हो सकता है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। हम तो यही समझते हैं कि पवन कुमार इस पंचायत का मुखिया था और इस बार भी रहेगा ये, और यह अच्छा काम करने वाला है। हम लोग इसको इस बार भी मौका देंगे कि इस क्षेत्र, इस पंचायत का ये पूर्ण विकास करे। तो हम चाहते हैं कि यह बरकरार रहे। आप लोगों का समर्थन पूरी तरह से है? पूरी तरह से। देखिए, आज जितनी धूप थी, इस धूप में कोई भी अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रखना चाहते थे, और आप बुजुर्ग होकर इस समर्थन में आए हुए। समर्थन में इसलिए आए हैं किसी पंचायत का भविष्य इसी बनाने, मुखिया के बनाने और नहीं बनाने पर होता है। तो हम चाहते हैं कि इस पंचायत का पूर्ण विकास हो, इसलिए इस धूप में भी हम लोग इसके पीछे हैं। आप लोगों का समर्थन पूरी तरह से एकदम पूर्ण है। क्या नाम है आपका? हजारी प्रसाद मंडल। भदोल बुधमा लखराज पंचायत में आज जो मुखिया, मौजूदा मुखिया थी पूनम कुमारी, उनके द्वारा जो है आज रैली निकाली गई थी, जिस रैली में युवा का भी हिस्सेदारी रहा। खास करके बुजुर्ग का एक व्यक्ति ने बताया कि करीब 25% बुजुर्ग पहुंचे हुए थे रैली में। लेकिन किसी भी परिवार का अगर बुजुर्ग अगर समझदार हो, शिक्षित हो, तो उस परिवार को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। और जिस तरह से इस पंचायत के मुखिया के प्रति का लोगों का जो है इस मुखिया के प्रति विश्वास दिख रहा है, कहीं ना कहीं बदलाव जरूर होगा। जिस तरह का यह माहौल दिख रहा है, हालांकि पूरे पंचायत में लोग किसी भी दल के हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी पार्टी हो, हर जगह पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का ऐसा भी कहना है कि चुनाव तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। चुनाव तो ऐसे ही जीत चुके हैं मुखिया, क्योंकि इन्होंने काम किया। और एक व्यक्ति ने तो ऐसा भी कह दिया कि 1200 लोग इनके लिए वोट मांग रहे हैं। सड़क पर इनके साथ जो उतरे हुए हैं वो सिर्फ समर्थन देने के लिए नहीं, बल्कि वोट मांगने के लिए आया है। और बेशक अगर 1200 लोग, उसमें से 25% अगर बुजुर्ग हो और वो वोट मांगने के लिए आगे आए, तो कहीं ना कहीं पंचायत का रुख जरूर मुड़ेगा। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बरहाल मनदीप को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मधेपुरा संचार।